तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी दोस्त, उसमें किन्हीं कारणों से मुझे वीडियो जो है बीच में ही बंद करनी पड़ी थी, लेकिन अब मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है और यह उसका दूसरा पार्ट है। इसमें जहाँ से वो वीडियो छोड़ी गई थी वहीं से आपको समझाया जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे, वीडियो को स्किप नहीं करते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते होंगे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करते होंगे। और चैनल पे जो नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आप वो जो प्रीवियस वीडियो जो हमको आकार बंद करनी पड़ी थी, वो हमने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं अर्थात उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती। ये चीज़ हमने समझा दिया था उस वीडियो में, ठीक है ना। और मैंने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। मैंने कहा था मानिए ये राम है और ये क्या है, ये श्याम है, दो हैं। इनकी मैंने कहा कि आंखें भी बना देते हैं, ठीक है दोस्त। इनकी आंखें भी बना दी हमने, राम और श्याम की। चलिए ये राम है, राम, और ये श्याम। थोड़ा सा देखिएगा, ये श्याम है, आर्यस। अब जो है हमें क्या करना है, राम देखिएगा, राम यदि श्याम का आक्सीकरण करता है, क्या करता है, आक्सीकरण, तो राम ने श्याम का आक्सीकरण किया, इसका खुद का हो जाता है अपचयन। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी का आक्सीकरण करता हूं तो मेरा हो जाता है अपचयन। अगर कोई मेरा अपचयन करता है तो उसका खुद का हो जाता है आक्सीकरण। थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात। अब ये अपने ऊपर रिलेट करके देखिए, अगर मैं किसी का आक्सीकरण करता हूं तो मेरा खुद का क्या होता है, अपचयन। तो इसका मतलब यदि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के लिए अपचायक का काम कर रहा है तो खुद के लिए वह आक्सीकारक होगा। मेरी बात समझ है ना। यदि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के लिए अपचायक का काम कर रहा है तो खुद के लिए क्या होगा, वह आक्सीकारक होगा। बात समझ में आई पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है वह उतने अधिक ऋणावेशित होता है, अर्थात उसका मानक अपचयन विभव जो है उतना ही कम होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होना चाहेगा, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन त्यागता जाता है, अधिक होती है। अतः वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। अपचायक का मतलब, क्योंकि उसका खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, क्योंकि वह क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अर्थात उसका उतना ही अच्छा ऑक्सीकरण होगा, लेकिन वह दूसरों के लिए क्या होगा, सबसे अच्छा अपचायक होगा। यहाँ देखिएगा, नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, उसको ध्यान से थोड़ा देखिए, समझिएगा। कह रहा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने बताया ना, इसकी वीडियो पीछे हमने अपलोड कर दी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होता है उनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं, सही है, और उन्हें H2 के ऊपर रखा जाता है। कह रहा कि यहाँ देखिए, बीच हाइड्रोजन का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.000 वोल्ट ना। तो जो तत्व ऋणावेशित हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं और जो तत्व धनावेशित है लगभग वो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ठीक है, ऊपर रखा जाता है। और जिन तत्वों पर धनावेशित आयन होते हैं वे कहाँ होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे, ठीक है दोस्तों। तो जो है अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने आपको बता दिया है। अब आगे अगला पॉइंट, अतः उनका मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव धनात्मक होता है। जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होते हैं उनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 के ऊपर रखा जाता है। जो तत्व जो है जितना अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से अधिक प्रबल हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से कम प्रबल हैं, अर्थात हाइड्रोजन से दुर्बल हैं। तो कह रहा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी प्रयोग होती है,
जरा इसे जानते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। कह रहा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, अर्थात उसका मानक अपचयन विभव उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो अपचयन विभव क्या होगा, कम होगा, अर्थात वह उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह जो है एक प्रबल मानक अपचयन विभव कम होता है और मानक आक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है, इसलिए वह एक दूसरे का आक्सीकरण कर रही है तो खुद के लिए एक प्रबल अपचय का काम करेगी, तो वह अधिक क्या होती है, अधिक जो है अधिक क्रियाशील होगी। जो सबसे ऊपर धातु है जैसे लिथियम, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, त्याग सकती है। उसके बाद आ जाता है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेरिलियम Ba, उसके बाद आता है कैल्शियम Ca, उसके बाद मैग्नीशियम Mg। यानी इसमें सबसे प्रबल जो है लिथियम है, उससे कम प्रबल है पोटेशियम, उससे कम प्रबल है बेरिलियम, उससे कम प्रबल है बेरियम, उससे कम प्रबल है कैल्शियम, उससे कम प्रबल है मैग्नीशियम, उससे कम प्रबल है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने जो है लिखा भी है। ठीक है, तो लिथियम सबसे अधिक प्रबल है क्योंकि वह वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और साथ ही साथ जो है उसका वह एक प्रबल अपचायक है और उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। ठीक है, और जैसे जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने बताया था, नीचे चलते जाएंगे मानक अपचयन विभव का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब करा कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। करा कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी स्थित धातुएं हैं वे जल तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जरा इसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। क्योंकि हाइड्रोजन से क्रियाशील होती हैं, जैसे जो धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो हाइड्रोजन या जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मैंने लिया सोडियम का, किसको लिया है, सोडियम को। सोडियम की क्रिया करा रहे हैं हम जल से, और जैसे सोडियम क्रिया जल से करा तो इसने बना लिया NaOH और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। क्योंकि सोडियम का स्थान जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जो धातुएं ऊपर होती हैं वह अपने नीचे वाली धातुओं को उनके स्थान से क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। ये आपका जो है रिएक्शन है 2Na प्लस 2H2O। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन आ जाएगा, सोडियम। तो जो रिएक्शन होगा 2NaOH प्लस H2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। उसका एक ही कारण है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन से प्रबल है और सोडियम के पास हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित करने की क्षमता होती है। कैल्शियम जब जो है जल के साथ क्रिया करता है तो वह भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए वह क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा और वहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब जल तथा अम्लों के लिखा है तो पहले अम्ल से भी करा के देखते हैं। कैल्शियम क्रिया H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर ही है, तो जैसे ही क्रिया कराएंगे तो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखिए एक रिएक्शन और करने का प्रयास किया गया है। कह रहे हैं कि कापर जो है, यहाँ देखिएगा, कह रहे हैं कि कापर H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है, नो रिएक्शन लिख दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कापर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से कम प्रबल है, और जब हाइड्रोजन से कम प्रबल है तो हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा नहीं पाएगा। दोस्त क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कापर से प्रबल, हाइड्रोजन भले कापर को विस्थापित कर दे लेकिन कापर हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ पे लिखा गया नो रिएक्शन, विस्थापन क्रिया नहीं होगी। और Ag है H2O, Ag भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, ये चाह कर भी जो है हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, नो रिएक्शन। ठीक है, यानी ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो कह रहा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर हैं, अर्थात वो अधिक धनावेशित है ना,
जिनके ई नाट जो है बहुत कम है, धनावेशित है, तो मानक अपचयन विभव कम होगा। वो ठंडे जल से ही क्रिया करके H2O मुक्त कर देती। कौन से जल से? ठंडे जल से क्रिया करके H2O क्या करती हैं? मुक्त कर देती हैं। तो इस कंसेप्ट को हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको बेहतर वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार हो सके। और यह जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का आप पार्ट सेकेंड ही मान लीजिए। और यदि आप जो है आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्नों का जवाब देने का संभव प्रयास करूँगा। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, और वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।